नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों ये वीडियो मध्य प्रदेश के लिए खास करके है, जो कि मध्य प्रदेश से अपना जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग अपना कंप्लीट किए हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि 1080 जो केस नंबर है वो नर्सिंग के हर एक गतिविधि को बिल्कुल रोका हुआ है। 1080 की वजह से ना मध्य प्रदेश काउंसिल एनओसी दे रहा है, ना ही माइग्रेशन दे रहा है, ना ही रजिस्ट्रेशन दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों के पास है या जो आप लोगों को मिलने वाला है वो भी प्रोविज़नल है, ठीक है। और उसमें भी प्रोविज़नल होने के साथ साथ उसमें कोर्ट का जो नोट दिया हुआ है वो भी आपके रजिस्ट्रेशन पे, डिप्लोमा पे अंकित किया हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि एनओसी हमें अगर नहीं मिलेगा तो जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के छात्र हैं, जैसे कि जो बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या फिर राजस्थान के हैं या फिर दिल्ली के हैं या फिर झारखंड के हैं, कहीं के भी हैं, तो उनको अपने राज्य में ट्रांसफ़र के लिए एक एनओसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाले का जो केस चल रहा है उसके वजह से वहाँ के हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, ठीक है। या फिर ये कहें कि हाईकोर्ट ने सिर्फ केस को रखा हुआ है, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एनओसी और माइग्रेशन को लेकर के चुपचाप बैठी हुई है। इनके तरफ से किसी भी प्रकार का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है ताकि हज़ारों बच्चों का जो है ज़िंदगी संवर जाए। एग्ज़ाम रिज़ल्ट आए हुए लगभग 1 साल से 1.5 साल, किसी का 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक अपने राज्य में ट्रांसफ़र के लिए लोग तरस रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप लोगों के सपोर्ट से हमने मध्य प्रदेश में एक केस लगाया है, एक याचिका दायर किया है जबलपुर हाईकोर्ट में, स्पेशली एनओसी और माइग्रेशन के लिए, ठीक है। जो कि आप ही के सहयोग से, जो सहयोग आप लोगों से मिला है 100-200 का, 500 का, उसी को इकट्ठा करके एक एडवोकेट के माध्यम से हमने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। और वो याचिका एनओसी देने और माइग्रेशन देने के संबंध में है, ठीक है। और उस याचिका में हमने आग्रह किया है माननीय न्यायालय से कि हमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन जो है कि दे दिया जाए। वो याचिका ऑलरेडी फाइल हो चुका है। ये जब हम लोग ड्राफ्ट किए थे, ड्राफ्ट होने के बाद ऑलरेडी उसका केस नंबर हमें मिल चुका है। और केस नंबर तक आते आते एडवोकेट का जो फ़ीस है वो हम लोग इकट्ठा करके आप लोगों से मदद लेकर के उनको दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, हमारे एक विजेंद्र कुमार हैं जो कि हमारे मित्र हैं, उनके द्वारा पिटिशनर उनको बनाया गया है, उनके द्वारा पिटिशन लगाया गया है सबके सहयोग से, जिसमें एनओसी और माइग्रेशन के लेकर के सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये एड्रेस है, और रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश काउंसिल और मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पार्टी बनाया गया है, ठीक है। उसी में आज जो है हम लोगों का केस यहाँ पे फाइल हो चुका है। यहाँ पे देखिए 6/12/2024 और केस नंबर है WP 39-290/24। आप भी मध्य प्रदेश केस स्टेटस जबलपुर हाईकोर्ट का जा कर के वहाँ पे WP 39-290/2024 डाल करके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज रजिस्टर्ड हुआ है, इसीलिए सारा कुछ इसमें ब्लैंक है। जैसे ही पार्टी को नोटिस जाएगा, रेस्पोंडेंट को नोटिस जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है भर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पिटिशनर हैं, यहाँ पे रिस्पोंडेंट हैं, एडवोकेट हैं और रिस्पोंडेंट एडवोकेट, ठीक है। ये याचिका हमने जो काउंसिल के एडवोकेट हैं अभिजीत अवस्थी जी, जो अपोनेंट के हैं, जो पिटिशनर एडवोकेट हैं विशाल बघेल जी, उनसे मदद लेकर के, उनसे सलाह लेकर के एक याचिका जो है हमने लगाया है, बड़ा मेहनत से, सबके सहयोग से, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी लोगों ने अभी तक सहयोग किया है उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना सहयोग का ये संभव नहीं था। हालांकि यह भी सिर्फ एक प्रयास है जिसमें आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट के जो जज हैं वो हम लोगों की बात को मान जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में वैकेंसी जो है बिल्कुल आने को है, नर्सिंग का जो नियमावली है वो ऑलरेडी बन करके रेडी हो गया, और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वैकेंसी में साफ साफ लिखा हुआ है इस नियमावली में कि बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है एनओसी का, जो कि तभी मिलेगा जब कोर्ट से हमें परमिशन मिलेगा, ठीक है। बात को तो समझ गए हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ को तो बताते आ रहे हैं। बहुत लोगों ने बीएनआरसी में अप्लाई भी कर चुका है, जो कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे भी अप्लाई किए हैं। राजस्थान के कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन किसी को अभी तक एनओसी नहीं मिला है, ठीक है। तो आप लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अगर आप भी मात्र 100 रुपये, ठीक है, मात्र 100 रुपये का मदद अगर करना चाहते हैं इस केस में, ताकि जो एडवोकेट का जो फीस है वो हम लोग दे सकें, अगर हम लोग जीत जाते हैं, अगर कोर्ट से अला हो जाता है तो एडवोकेट को कुछ ज़्यादा दे सकें,
तो सिर्फ 100 रुपये का जो मदद है वो आप लोगों से चाहिए। इसके लिए ये मेरा QR कोड है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसको गलत तरीके से नहीं लेना है आप लोगों को, अगर आपको देना है तभी आप दीजिए। ये नहीं कि हाँ वीडियो बना करके चंदा इकट्ठा करने का ये काम, वो मेरा काम नहीं है। सबके सहयोग से और सबके कहने पे ही ये वीडियो हम कर रहे हैं, जिसमें हम अपना QR कोड जो है आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको देने की इच्छा है, मदद करने की इच्छा है, सामने वैकेंसी है, अगर आपको लगता है कि एक प्रयास किया जा सकता है, एक और प्रयास किया जा सकता है, तो आप हमें योगदान दे सकते हैं। ये QR कोड है। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट का फ़ीस, हाई कोर्ट का जो एडवोकेट है उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, तो संभव नहीं होता है कि कुछ लोगों से ये कम हो जाए। ठीक है, आप मध्य प्रदेश से हैं, किसी भी कोर्स से हैं, आपको 100 रुपये मात्र, ज़्यादा नहीं देना है, 100 रुपये ही देना है। अगर ज़्यादा मांगना होता तो हम ज़्यादा भी मांग सकते थे। ठीक है, तो ये QR कोड पे आप जो है हमें मदद भेज सकते हैं। अगर आप UPI ID से देना चाहते हैं तो ये हमारा UPI ID है, आप यहाँ पे भी हमें मदद दे सकते हैं। ठीक है, और ये मदद जो है ग्रुप के सारे मेंबर्स के द्वारा बोला गया है, बताया गया है, तभी हम ये वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दे रहे हैं और आपसे सहयोग भी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप हमें मदद भेजिए। ठीक है, दूसरी बात, 5 तारीख को मध्य प्रदेश में 1080 का सुनवाई होना था। आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा, 1080 में जो पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो वर्तमान में रजिस्ट्रार है अनीता चांद, उनको हटाने का मांग कर दिया। अनीता चांद जो भी वर्तमान में रजिस्ट्रार है, उनको अयोग्य बोला है, काउंसिल के लिए रजिस्ट्रार के रूप में उसको योग्य नहीं माना है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि अनीता चांद जो अभी वर्तमान में रजिस्ट्रार है उनको हटाया जाए। समझ रहे हैं, और उनके जगह पे कोई योग्य जो रजिस्ट्रार है उनको बैठाने की मांग की है। आप यहाँ पे देखिए, एक IA उन्होंने लगाया है, फील्ड इन WP 10/80/2022 बाय द पिटिशनर सीकिंग अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। ये IA लगाया है जो कि आलोक बगरेचा जो पिटिशनर एडवोकेट हैं, इनके द्वारा एक IA लगाया गया, जिसमें यह कहा गया है, क्या कहा गया आप यहाँ पे देखिए, पिटिशनर सबमिट दैट द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड इज नॉट कम्पिटेंट, देयर आर सर्टेन एलिगेशंस अगेंस्ट द सेड अथॉरिटी एंड सच डायरेक्शन में बी इशू टू रिमूव द सेड अथॉरिटी एज एंड अपॉइंट ए प्रॉपर पर्सन एज रजिस्ट्रार। ये जो रजिस्ट्रार है इनके ऊपर कई प्रकार के एलिगेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हटा करके कोई योग्य आदमी को रजिस्ट्रार बनाया जाए, ऐसा जो है डिमांड जो पिटिशनर एडवोकेट की तरफ से किया गया है। और रिस्पोंडेंट ने कहा है कि हमें कुछ समय दीजिए, हम इस बात पे आपको जवाब देंगे। और अगली जो तारीख है वो 12/12/2024 को किया गया है, यानी कि अगली सुनवाई 12/12/2024 को किया गया है। और हम लोगों का जो केस नंबर है उसमें हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उस पर सुनवाई किया जाए, ताकि जज के द्वारा कुछ ना कुछ इस पर कमेंट जो है किया जा सके, है ना। हम लोग का प्रयास है कि दोनों तरफ से मेल करके बच्चों के हित में जो फैसला लिया जा सकता है उसे लिया जाए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, अगला तारीख 12/12 को है, और जैसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मदद करने के लिए जो आप लोग चाहते हैं, मदद कराना चाहते हैं, वो इस पर मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम बस ये केस के बारे में आप लोगों को बताना चाहते थे, जो कि केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है, इसीलिए आप लोगों को भरोसा है। स्टार्टिंग से आज से नहीं, हम लोग को लगता है कि 10 दिन से इसमें हम लोग लगे हुए हैं, और आगे भी जब तक कुछ नहीं होता है तब तक इसमें लगे रहना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक प्रकार की मदद जो है की जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।